जंतर मंतर से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। यहां दिल्ली पुलिस के लोग पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस यहां पहुंची है। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक ही मिली थी प्रदर्शन की इजाजत। तो वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी यहां पर पहुंचे थे और अब पुलिस इनसे कह रही है कि आप यहां से हट जाएं, इस जगह को खाली करें, क्योंकि 1 बजे तक का ही वक्त दिया गया था। जंतर मंतर में प्रदर्शन के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। 1 बजे तक का वक्त इन प्रदर्शनकारियों को दिया गया था और ऐसे में पुलिस वहां पहुंची है और इनसे कहा जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। तो दिल्ली पुलिस पहुंची है जंतर मंतर। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन के लोग यहां पर पहुंचे थे। आज वो प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे। कई राजनीतिक दल के लोग भी वहां पर पहुंचे थे। असदुद्दीन ओवैसी को कुछ देर पहले आप सुन रहे थे वहां से, लेकिन चूंकि 1 बजे तक का ही वक्त दिया गया था, जो इजाजत दी गई थी प्रदर्शन की, तो अब पुलिस कह रही है इन लोगों से कि आप यहां से हटें। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ इस वक्त अहमद बिलाल हमारे सहयोगी मौजूद हैं यहीं से। बिलाल, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं अपने आसपास? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बता दें कि चूंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बड़े धरने प्रदर्शन का आयोजन जंतर मंतर पर किया था, जिसमें तमाम मुस्लिम संगठनों से अपील की थी और इसके अलावा तमाम विपक्षी पार्टियों से अपील की थी कि वो इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो आगे का एक्शन प्लान है उनके बारे में बताया जाना था और इस धरना प्रदर्शन की इजाजत जो है वो दोपहर 1 बजे की थी। लेकिन ये धरना प्रदर्शन जो है वो जैसे ही 1 बजे से ऊपर गया, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और उन्होंने जो आयोजक इस धरने प्रदर्शन से उनसे जल्द से जल्द इस धरने प्रदर्शन को जो है वो खत्म करने की जो है वो गुजारिश करते हैं। और फिर उसके बाद अभी फिलहाल की जो स्थिति है, मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह से मैं कहूंगा कि वो आगे की ओर जाएं और मैं एक बार प्रोटेस्ट साइट जो है वो आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है, इसके अलावा आरएएफ के जवान और सीआरपीएफ के भी जवान जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद थे और इस वक्त जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट को पूरी तरीके से यहाँ पर खाली करा लिया गया है। धरना प्रदर्शन जो था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग जो नेता जो है जहां पर पहुंचे थे और जो मुस्लिम संगठनों के जो तमाम नुमाइंदे हैं वो यहां पर पहुंचे थे, उनको भी जो है वो यहां से हटा दिया गया, क्योंकि आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक ही यहां पर इकट्ठा होने की इजाजत जो है वो दी गई थी। जो परमिशन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, वो सिर्फ 1 बजे तक इजाजत ली थी और अब इसके बाद जो इन्हीं स्पीकरों के माध्यम से जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार जो है वो अपील कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो लोग हैं यहाँ पर जो इस प्रोटेस्ट साइट पर इकट्ठा हुए हैं वो लोग जो है वो यहाँ से बाहर चले जाए। तो एक बार मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह से मैं कहूंगा कि एक बार वो आगे की भी तस्वीर दिखाएं कि जो कुछ नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है, जो कि मीडिया को अपनी बाइट भी दे रहे हैं, तो उन्हें भी इस बैरिकेडिंग के बाहर जाने की जो है वो के लिए बोल दिया गया है। अब आपको ये बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में आखिर फैसले क्या लिए गए हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो फैसला जो है वो यहाँ पर इस जगह जो धरना प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक, उसमें यह फैसला लिया गया है कि जब तक वक्फ संशोधन बिल जो है वो संसद से पास नहीं हो जाता, तब तक वो मुल्क के अलग अलग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज और जो बड़े बड़े शहर है, पहला जो एक बड़ा जलसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा वो पटना में करेगा, इसके बाद विजयवाड़ा में करेगा और इसके अलावा जो बाकी इसी तरीके के जो देश के प्रमुख शहर है वहां पर भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जो जलसा करने की और जो विरोध प्रदर्शन करने की जो प्लानिंग है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो है वो की जा रही है। तो आज जो फैसला जो है वो यहाँ पर किया गया जंतर मंतर पर इस धरने प्रदर्शन में, वो यही फैसला जो है वो निकल करके सामने आया है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो कुछ कानून। बिलाल, वहां आसपास की जरा तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए जब जानकारी आप दे रहे हैं, और ये भी बताइए कि जो कुछ हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे थे विरोध प्रदर्शन के विरोध में, वो है अब यहाँ पर या वो भी गए? बिल्कुल अखिलेश, देखिए मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं तो पूरी प्रोटेस्ट साइट की अगर मैं आपको यहां पर तस्वीर दिखाऊं तो अभी फिलहाल प्रोटेस्ट साइट पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने पूरे प्रोटेस्ट साइट को खाली करा लिया गया है। यहां पर मुस्लिम संगठन के जितने भी लोग थे उनको भी अब बाहर कर दिया गया है और जहां तक रही बात हिंदू संगठन के कुछ लोगों की, तो जब ये धरने प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी उस वक्त जो है वो हिंदू संगठन के कुछ लोग जो है वो यहाँ पर जरूर आए, लेकिन पुलिस ने जो है जो बैरिकेड लगाए गए थे जंतर मंतर तक, जिस बैरिकेड पे मैं
वक्त खड़ा हूं, इसके आगे जो है वो उन्हें आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस के कई लेयर की सिक्योरिटी और कई लेयर की 2 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो सुबह से ही की गई थी। और हिंदू संगठन के कुछ लोग जो है वो जरूर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन जैसा कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और जो जवान मौके पर मौजूद थे, इसके अलावा आरएएफ और सीआरपीएफ के जवान भी जो है मौजूद थे, उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों को जो है वो आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी। तो ये कहा जा सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो धरने प्रदर्शन की कॉल दी गई थी, तो वो एक शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो यहाँ पर जरूर घटित हो गया है। और जो उनके मुस्लिम संगठनों के जो तमाम नुमाइंदे थे, सबने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन इस दौरान जो हिंदू संगठन के कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उनको जो है वो आगे जंतर मंतर तक जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई। लेकिन मैं अगर आपको बिलाल, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।